हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। जो सेशन हमने शुरू किया हुआ है टारगेट 95 प्लस सीरीज, इस सीरीज के हम अंडर आज फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम करेंगे 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस, 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए फ्रॉम पॉलिनोमियल चैप्टर। तो पॉलिनोमियल चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी काफ़ी वेटेज है और सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए ये तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर से आज मैं सुनील शर्मा आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स की सीरीज में आएंगे और हमारा टारगेट है कि अपकमिंग जो एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, उसमें हम आपका टारगेट अचीव कराएंगे 95 प्लस मार्क्स का। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो टारगेट है वो है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के लिए। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्यूटर क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्यूटर क्लासेस के चैनल पर यूट्यूब पर, और साथ ही आप उसके पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्यूटर क्लासेस इंडिया के नाम पर पेज है हमारा फेसबुक पर, जिस पर हम अपडेट्स करते रहते हैं। आपको क्लास 10 से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया अपडेट वहां पे मिलेगा। और साथ ही आप टेलीग्राम पर अगर एक्टिव हैं तो टेलीग्राम पर भी ट्यूटर क्लासेस सीबीएसई 10 नाम से हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वहां पे नोट्स, पीडीएफ वगैरह, कुछ एमसीक्यूज और स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहता है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो आज का सेशन की आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें आपको आंसर्स, क्यू, सब कुछ मिलेगा, सॉल्यूशन, और आप ट्यूटर क्लासेस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे लिंक मैंने डिफाइन किया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी विजिट करके, क्लिक करके उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर की। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं इस सेशन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में फेस किए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी वे से आप सॉल्व कर सकते हैं क्विकली। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्टूडेंट्स पढ़नी है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दी हुई है, इफ वन ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल क्या है, ये सामने इक्वेशन है k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। यस, उसका 1 ऑफ जीरो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ -3। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, या k की वैल्यू, या p की, या r कोई भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू। और जब पॉलिनोमियल का 1 ऑफ जीरोस दिया होगा और आपने उसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो गाइज आप सभी को पता है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑल द वैल्यूज ऑफ x। बेसिकली वैल्यूज ऑफ x जो होती है, यस, वैल्यू ऑफ x ही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ये दिमाग में आपने बात रखनी है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा वैल्यू ऑफ x है। मींस अगर आपको एक वैल्यू दी हुई है तो आप वो रिप्लेस कर सकते हैं x के साथ, तो देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द जो भी वेरिएबल है। तो मैं मान लेता हूं, लेट पॉलिनोमियल मैं मान लेता हूं px। तो px को मैं इक्वेट कर दूंगा k-1, यस, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ओके, तो इसकी वैल्यू दी हुई है 0। तो हमें क्या दिया हुआ है, कहने का मतलब हमें 1 ऑफ जीरो मीन्स एक x की वैल्यू दी हुई p ऑफ -3 इक्वल टू 0 दिया है। इट मीन्स k-1। तो आप क्विकली भी सॉल्व कर सकते हैं। जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे तो आपको जरूरी नहीं कि आपने सोल्यूशन पूरा फाइंड करना है। आपने क्विकली, अगर एमसीक्यूज हैं तो आपने ABCD में से करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो उसमें स्टेप्स मायने नहीं रखते, अदरवाइज आपने स्टेप्स लिख देने हैं। तो यहाँ पे x को रिप्लेस करूंगा -3 के साथ, तो वहाँ -3 का स्क्वायर इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, तो k टाइम्स -3 प्लस 1। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी k-1 टाइम्स 9, यस, प्लस -3k। तो जब मैंने k के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3k मेरी वैल्यू आ गई, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगी 9k - 9 - 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 9k में से 3k माइनस किया तो ये बन गया 6k, और माइनस का 9 और प्लस का 1, तो ये बन गया -8 इक्वल टू 0। 6k की वैल्यू आ गई 8, और यहाँ से मैंने सॉल्व किया, k की वैल्यू आ गई मेरी, यस, 8/6 मीन्स कटिंग की 4/3।
तो एग्जैक्ट आंसर आ गया मेरा ए आंसर। देखा गाइस मैंने कैसे क्विकली इजी वे से सॉल्व किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने क्या करना है, जब भी आए वैल्यू पुट कर देनी है, रिप्लेस कर देनी है एक्स की वैल्यू, और उस जीरो पॉलिनोमियल से रिप्लेस करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स की सीरीज में, जो आपको फाइनल एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस ही बनेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गाइज इफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वैल्यू दी हुई है 2 and -1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमें क्या करना है, ए एंड बी। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें भी मैंने क्या किया था, जो सिंगल जीरो पॉलिनोमियल दिया था उसको मैंने एक्स से रिप्लेस किया था। अब यहां पर फिर अगेन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मींस 2 वैल्यूज दी हुई है, तो यहां पर 2 इक्वेशंस बनेगी। पहले हम अगेन पुट कर लेते हैं पी एक्स इक्वल टू जो पॉलिनोमियल है उसके इक्वेट कर लेते हैं a+1 टाइम्स x प्लस बी, ये है। तो यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2 दिया हुआ और -3 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले p ऑफ 2 फाइंड कर लेते हैं, तो वो इक्वल टू 0 है, कहने का मतलब ये 0 है, और p ऑफ 3 इक्वल टू 0 है। तो 2 इक्वेशंस बनेंगी, उन दोनों इक्वेशन से मैं a और b की वैल्यू सॉल्व कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं p ऑफ 2 मीन्स x को रिप्लेस किया मैंने 2 के साथ, तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी 2 का स्क्वायर प्लस a+1 टाइम्स 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन मेरी बनती है 4 + 2a, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a को 2 के साथ फिर 1 के साथ, प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू बन जाएगी 2a 4 + 2 6, तो ये बन जाएगी मेरी वैल्यू 6 + 2a + b इक्वल टू 0। यस, अब सेकंड इक्वेशन में फाइंड करूंगा, सेकंड जो वैल्यू है मैंने p ऑफ -3 पुट करना है, तो ये वैल्यू बन जाएगी -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस a+1 टाइम्स -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं इसी इक्वेशन को। तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी 9 - 3a - 3 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू बनी मेरी 6 - 3a प्लस b इक्वल टू 0। तो ये 2 इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन बनी मेरी 6 + 2a प्लस b इक्वल टू 0, सेकेंड बनी 6 - 3a प्लस b इक्वल टू 0। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूंगा। सबसे पहले मैं इस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो वैल्यू मेरी बन जाएगी यस। तो जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू मेरे साइन चेंज हो गए दोनों इक्वेशंस को। तो 5a की वैल्यू मेरी बन गई 6 से 6 कट गया, b से b कट गया और वैल्यू आ गई 0, और a की वैल्यू फाइनल आ गई 0। यस, अब a की वैल्यू 0। तो गाइस कई बार क्या होता है कि आपको इक्वेशन जब a की वैल्यू फाइंड कर ली तो आप उसको मैच भी कर सकते हैं चॉइस के साथ। तो चॉइस नंबर डी जो है उसमें जो आंसर a की वैल्यू 0 है, मुझे दूसरी फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने वहीं से आंसर फाइंड कर लिया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू पुट कर सकते हैं कहीं पर भी और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वैल्यू में पुट की तो मेरा आंसर आ गया 6 + 0 प्लस b इक्वल टू 0। ओके, 6 + b इक्वल टू 0 और b की वैल्यू आ गई -6। तो यू कैन सी दैट द डी ऑप्शन इज करेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें आ गई a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू मेरे पास सामने आ गई है -6। तो देखा गाइस कैसे मैंने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये कर रहे हैं हम पॉलिनोमियल चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क सीरीज में। सबसे पहले बात करता हूं इफ वन ऑफ जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। यस, अब बात आ रही है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी तक जो हमने किया था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसमें x की पावर 2 थी। अब क्यूबिक में क्या होता है कि उसमें x की पावर 3 दी होती है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सामने है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यस, 1 ऑफ 0 जो दी हुई है उसकी वैल्यू दी हुई है 0। ओके, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो बेसिकली जब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात चले तो आपको प्रोडक्ट जो होता है वो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है।
तो हमने वो फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं अज्यूम करूं कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यस, अगर मैंने अज्यूम किया कि ये जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक जो जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, देन यस यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, यस, टू जीरोज एट ए टाइम, यस, क्या होती है वैल्यू, ये होती है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, प्लस गामा अल्फा। तो ये वैल्यू इक्वल टू होती है किसके बराबर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का यहाँ क्या है, सी। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स सी आ गया, तो डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, ए। तो ये वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन ए। तो यहाँ पर एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू जीरो दी हुई, एक पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो दी हुई है, तो ये क्या आएगी, जीरो बीटा, यस, प्लस बीटा गामा प्लस गामा जीरो इक्वल टू सी अपॉन ए। तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा, क्योंकि अल्फा तो जीरो है, तो वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन ए। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा सी अपॉन ए। तो अगर चॉइस को देखूं तो बी इज द करेक्ट चॉइस। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। तो हमें उसका नेचर बताना है कि वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या बहुत पॉजिटिव आएंगे या बहुत नेगेटिव आएंगे, जहाँ वन पॉजिटिव जहाँ वन नेगेटिव आएगा। बेसिकली जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे फाइंड करते हैं, हमने सीखा है कि जब भी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक के केस में, तो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं या उसकी रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो रूट्स फाइंड करके हम फाइंड कर सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो ध्यान से देखो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू रूट्स फाइंड करेंगे। पी एक्स इक्वल टू हम कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। ओके, तो यहां पर मैं इसका रूट्स फाइंड करूंगा एक्स को क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। रूट्स फाइंड करने का क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यूज कर रहा हूं यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड कर, क्योंकि मुझे फाइंड करना है कि जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मींस जो उसके रूट्स आते हैं वो पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, कि बहुत पॉजिटिव है बहुत नेगेटिव, ये मुझे फाइंड करना है। तो लेट मी चेक। फर्स्ट मैं लिखूंगा माइनस बी। माइनस बी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 99 प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स 99 का स्क्वायर। ओके, माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू क्या होती है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 है, तो ए की वैल्यू सबसे पहले मैं ए की वैल्यू लिख देता हूँ 1 है, बी की वैल्यू 99 है और सी की वैल्यू मेरी 127 है। तो ये वैल्यू मैं यूज करूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 127, ओके, डिवाइड बाय 2 टाइम्स ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा माइनस 99 अंडर रूट, यस, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किया तो ये आ जाएगा मेरा 9801। 99 का जो स्क्वायर रूट होता है 9801 माइनस, तो ये मैंने 127 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू आ गई 508। ओके, तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा 9801 माइनस 508, तो इसको सॉल्व करूंगा और स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 96.4। तो ये आ जाएगा माइनस 99 प्लस डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 99 माइनस 96.4 डिवाइड बाय 2। इन दोनों वैल्यू को मैं फाइंड करूंगा। तो गाइस अगर ध्यान से देखा जाए, मुझे बेसिकली वैल्यू फाइंड नहीं करनी, मुझे जस्ट चेक करना है कि पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव। यहाँ पे 99 जो बड़ी वैल्यू है, तो 99 में से हम 96 माइनस करेंगे तो वैल्यू मेरी आ जाएगी नेगेटिव। ओके, अब मैं सेकंड बात करता हूँ। सेकंड केस में दोनों नेगेटिव हैं तो मेरी वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी। तो इट मीन्स कि दोनों बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव। तो बोथ नेगेटिव कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन। देखा गाइस, यहाँ पे हमें फाइंड करना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी और हमें उसकी रूट्स से हमें फाइंड करना था कि नेचर कैसा है, मीन्स दोनों नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव है, कि कोई एक पॉजिटिव है कोई एक नेगेटिव है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस आप फेस करोगे फाइनल एग्जाम में। ओके गाइस, आई होप कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ लग रहा है। तो आप अपने व्यूज़ वगैरह हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने जो राय दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये सेशन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें हमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना, हमें बस सोच समझकर आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज नेगेटिव, तो देन अदर क्या होगा। अदर का हमने अभी बात की थी कि एक पॉलिनोमियल जीरो जो पॉलिनोमियल अगर नेगेटिव है, तो हमने कहा था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो। तो यहाँ पे चॉइस ए है हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, बी है हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, सी है कैन हैव अ लीनियर यस लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, डी चॉइस है कैन हैव लीनियर टर्म बट कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे चेक करना है, हमें क्या करना है, हम इक्वेशन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नेगेटिव ऑफ अदर, तो हमने मान लिया लेट अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू क्या है माइनस बीटा। ओके, तो ये भी कह सकते हैं कि बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा है। तो ये कोई भी इक्वेशन मतलब एक जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दूसरे का नेगेटिव है, तो हमें ये भी पता है सम ऑफ क्या होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यस वो होता है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा, बीटा की वैल्यू हमने माइनस अल्फा निकाली यहाँ से, तो आ जाएगी माइनस अल्फा। ये क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आ गई माइनस ए की वैल्यू जीरो मीन्स ए की वैल्यू जीरो है। तो अगर ए की वैल्यू जीरो आ जाए तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये बन जाती है। क्योंकि ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो लीनियर पार्ट डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, तो ऐसे ही प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है यस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे एक नेगेटिव है अल्फा मल्टीप्लाई बाय माइनस अल्फा इक्वल टू सी अपॉन कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है 1 और सी कांस्टेंट टर्म क्या है b। तो ये क्या आ गया b की वैल्यू क्या आ गई माइनस अल्फा स्क्वायर। तो मीन्स कहने का मतलब कि b की वैल्यू नेगेटिव है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नेगेटिव है। तो ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो जो लीनियर पार्ट है लीनियर पार्ट नहीं है और कांस्टेंट जो टर्म है वो नेगेटिव है। तो यही हम आंसर से रिजॉल्व करेंगे। आंसर में क्या क्या ऑप्शन दी हुई हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। तो अगर एग्जैक्टली बात करें तो यही ए आंसर यहाँ पे निकल के आएगा कि नो लीनियर टर्म मीन्स ए एक्स जो पार्ट है वो खत्म है और जो कांस्टेंट टर्म है वो है नेगेटिव। तो इस तरह मैंने देखा ना कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, बड़े बेटर वे से आप इस तरह के क्वेश्चन जब भी फेस करेंगे तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान दिया जाए तो हमें चेक करना है गाइज, हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना द शेप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उसकी शेप कैसी होती है, उसकी बेसिकली शेप जो होती है वो पैराबोलिक शेप होती है। क्या होती है शेप, पैराबोलिक, पैराबोला होता है। जहाँ वो अपवर्ड पैराबोला होगा मतलब यू शेप होती है और जहाँ वो डाउनवर्ड होगा पैराबोला। ओके, तो ये शेप होती है एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ की। तो यहाँ पे जो देखा जाए अगर सेकेंडली एक चीज और होती है, जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो कट करता है, कट्स एक्स एक्सिस पे होता है एट मोस्ट ऑफ द 2 पॉइंट, बेसिकली 2 पॉइंट्स पर वो कट करता है जब मिलता है, जहाँ एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए पहले एक शेप में भी पैराबोला है, तो ये हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, नोट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें वो पिक्चर फाइंड करनी जो ग्राफ नहीं है।
तो ए जो है वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये आंसर नहीं आएगा। तो बी जो वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि वो भी पैराबोलिक शेप है, तो वो भी आंसर नहीं आएगा, हमें नॉट फाइंड करना है। तो सी जो है वो भी एक पैराबोलिक है डाउनवर्ड, तो वो भी आ सकता है, नॉट आंसर, ठीक है। तो डी ऑप्शन को अगर ध्यान देखा जाए तो डी ऑप्शन पैराबोलिक शेप नहीं है, ये ऐसे शेप है। तो इस शेप में जो एक्स एक्सिस को ये पॉइंट जो कट कर रहा है 3 पॉइंट पर, 1 2 और 3 पॉइंट्स पर ये ग्राफ कट कर रहा है, तो ये डी आंसर आएगा, नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बड़ा इजी था। शेप जो होती है पैराबोलिक आपने याद रखनी है हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, और फिर आपने देखना है कि शेप वो कट करती हो एक्स एक्सिस को, जहाँ 2 पॉइंट्स पर मीट करती हो वो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन जो थी ग्राफ की वो 3 पॉइंट्स पर मीट कर रही थी ग्राफ में, तो इसलिए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। मैं करवा रहा हूं आपको 1 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिनोमियल चैप्टर सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स से। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को ट्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन को और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम आपके बोर्ड के एग्जाम की जिम्मेवारी ले ली है हमने, और हमको 1 by 1 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत अच्छे सेट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वीडियो सेशन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दी हुई है। यस, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। आपको कई बार क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने थे, जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन किया उस केस में आपने को इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, तो उस इक्वेशन के जो फैक्टर बनेंगे वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आएंगे। अगर कई बार क्या होता है आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिए और इक्वेशन क्रिएट करनी है तो आपने उसको यूज करना है। तो उस टाइम पर आपने जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जैसे -3 और 4 दिया हुआ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो यूज करनी है क्वाड्रेटिक, यस स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन बनानी है तो वो इनको हम क्या सबसे पहले s फाइंड करेंगे सम, फिर फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। तो फार्मूला लगाएंगे x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। ये फार्मूला हम यूज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे क्वाड्रेटिक की इस फार्मूले के साथ। तो सम एस स्टैंड फॉर सम किसका, जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है -3 प्लस 4, इसका सम आ जाएगा हमारे पास यस 1। अब प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट बेसिकली क्या है -3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो गाइस क्या आ जाएगा मेरा -12। तो प्रोडक्ट मेरा -12 है और सम मेरा क्या है 1। तो इस इक्वेशन में जो मैंने इक्वेशन लिखी x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, जब भी इक्वेशन बिल्ड करनी है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल तो ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन में पुट करता हूं मैं x² यस x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो यहां पर क्या इक्वेशन बन रही है, यहां पे फर्स्ट इक्वेशन है x² यस x² माइनस x प्लस 12, तो ये ऑप्शन नहीं मैच हो रही। सेकंड ऑप्शन को देखूं तो सारी वैल्यूज प्लस की हैं, मुझे तो नेगेटिव में चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं मैच हो रही। ओके, थर्ड ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं होल इक्वेशन को तो बन जाएगी x² अपॉन 2, नेक्स्ट बन जाएगी x/2, नेक्स्ट 12/2 मीन्स 6 कटिंग करके। तो मेरा सी ऑप्शन जो मैच हो रही है मेरे आंसर के साथ, तो वो मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि आपका जो आंसर आया है वो आंसर मैच नहीं होता, तो आपने वो ऑप्शंस के साथ उसको थोड़ा मैच करके देखना है कि क्या एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। इफ 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यस बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने बेसिक रखा है उनके लिए क्यूबिक नहीं इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको क्यूबिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सबसे पहले है x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c, यस ये हमारी है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ -1,
देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी मैंने एक क्वेश्चन भी किया था अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो वहां से भी आप फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं यहाँ पे वैल्यू क्या है। तो मैंने इसको पी एक्स मान लिया, तो पी एक्स इक्वल टू दिस, तो मैंने 1 एक्स को रिप्लेस किया 1 के साथ, तो -1 का क्यूब प्लस जब भी वैल्यू आए ना एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया हो तो वैल्यू आपने एक्स को रिप्लेस कर देनी है उसके साथ, प्लस बी टाइम्स -1 प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगी वैल्यू मेरी, क्योंकि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेट करते हैं 0 के साथ। तो यहाँ पे वैल्यू मेरी आ गई -1 प्लस मल्टीप्लाई किया 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो ए यस माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं अगर चेक करूँ सी इक्वल टू क्या आती है 1 माइनस ए प्लस बी। ओके गाइस, तो सी क्या होता है यहाँ पे, अब मैं दूसरे एंगल से सोचता हूँ। सी की वैल्यू आ गई प्रोडक्ट ऑफ, यस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्यूबिक के केस में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ, यस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है 1, तो मीन्स सी अपॉन 1 आएगा। अब सी की वैल्यू में तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज द पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना था, तो वो आ गई सी। तो सी की वैल्यू मैंने पहले ही सॉल्व कर ली इक्वेशन से, वो आई है मेरी 1 माइनस ए प्लस बी। तो मैं ऑप्शंस चेक कर लेता हूँ। 1 माइनस, तो 1 मेरा पॉजिटिव है, यस बी मेरा ए मेरा नेगेटिव होना चाहिए, यस 1 माइनस ए प्लस बी, तो ये मेरी आंसर आ जाएगा ए चॉइस। तो एग्जैक्ट मैच हो गया मेरा आंसर। तो ये था मेरा आंसर, कैसे मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा इजी है, आप ध्यान से देखिए। अभी हमने इक्वेशन की थी, बिल्ड की थी। अगेन इसको स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज दी हुई है। मैंने थोड़ा एक और प्रैक्टिस थोड़ा सोचा करवा दूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में बहुत आएंगे। -2 और 5 दिया हुआ है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट करना है। तो मैंने अभी बताया था x² माइनस xx प्लस पी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन याद रखनी है जब भी दोनों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिए हों। तो यहाँ पे सबसे पहले सम फाइंड करेंगे, s स्टैंड फॉर सम, -2 प्लस 5 दोनों को जो जीरोज हैं उसका सम फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3, 5 माइनस 2 3, और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी -10। तो ये p और s की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो वैल्यू आ जाएगी मेरी x² माइनस यस -3x, यस -3x, और साथ में आ जाएगी मेरी वैल्यू, ध्यान से देखा जाए तो साथ में आ जाएगी मेरी प्लस -10 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, एक्चुअली ये मिस प्रिंट है कहाँ पे, तो ये सी ऑप्शन आएगी -3x, क्योंकि और कहीं पे ये मैच नहीं हो रही, ए नहीं मैच हो रही, बी भी नहीं मैच हो रही, ये आंसर आएगा सी आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो सी आंसर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए सबसे पहले आपने सम फाइंड करना है, फिर प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर इक्वेशन आपने बिल्ड कर देनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आज मैं आपके साथ मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ पॉलिनोमियल चैप्टर से, सीबीएसई क्लास 10 का मैथ का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग चैप्टर है, जिसपे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इस चैप्टर से। तो हम कर रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं 1 मार्क्स की सीरीज में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यस क्या दिया हुआ है x² प्लस kx प्लस k, यस ये है, और हमें वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं कि उनका नेचर क्या है, बहुत नेगेटिव है क्या बहुत पॉजिटिव है, जहाँ ऑलवेज इक्वल होंगे, जहाँ ऑलवेज नॉट इक्वल होंगे। तो गाइज इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल बनता है। तो जब भी हमने फाइंड करना है, हमने फाइंड करने हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करें अगर इसको, तो बनता है x इक्वल टू रूट्स फाइंड करने हैं, प्लस -b प्लस -b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, तो b की वैल्यू यहाँ पर k है, और c की वैल्यू भी यहाँ पर k है। तो इसको सॉल्व करें तो ये आता है -k प्लस माइनस √b², b² क्या है k का स्क्वायर -4k डिवाइड बाय 2, ओके।
तो a की वैल्यू 1 है। तो अगर इसको सॉल्व करें माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा k टाइम्स k माइनस 4, ओके, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दो फैक्टर बनते हैं यहाँ पर। अगर ये अंडर स्क्वायर रूट वाला पॉजिटिव आता है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है। यहाँ पे हमें देखना है, देखो माइनस के प्लस ये डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाय 2, एक वैल्यू ये आती है, दूसरा रूट्स आता है माइनस के माइनस स्क्वायर रूट में d अपॉन 2। तो d की वैल्यू क्या है, k इंटू के माइनस 1। सारा डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पे, ओके। तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, पॉजिटिव आती है, तो ये पार्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो ये पार्ट पॉजिटिव आएगा मीन्स k की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो ये पार्ट माइनस में है, ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, यस, ओवरऑल मेरा रिजल्ट आ जाएगा मेरा पॉजिटिव, ओके। तो नेक्स्ट मुझे चेक करना है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में अगर मैं चेक करूं तो d की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, ये लेस देन 0 आता है, k इंटू के माइनस 1, के माइनस 4 लेस देन 0 आता है, तो ये पार्ट मेरा नेगेटिव। तो मीन्स डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट मेरा वो नेगेटिव नहीं होता स्क्वायर रूट में। तो k की वैल्यू मेरी नेगेटिव है, तो नेगेटिव डिवाइड बाय 2 मीन्स नेगेटिव आंसर आ गया। तो ओवरऑल अगर बात करें तो एक मेरी रूट आती है पॉजिटिव साइन में, एक आती है मेरी नेगेटिव साइन में। तो मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या वो इक्वल आते हैं साइन में, जहाँ ऑपोजिट साइन में आते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बोथ जो पॉजिटिव नहीं है, ओके। तो मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो पहली ऑप्शन क्या कहती है, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं है। तो ए आंसर बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है इस आंसर को। सेकंड चॉइस भी देख लेते हैं, कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं होंगे। तो ये गलत है क्योंकि एक नेगेटिव आ रहा है। ऑलवेज अनइक्वल, ऑलवेज अनइक्वल, ये ऑप्शन भी आ सकती है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नहीं होते। ऑलवेज इक्वल, लेकिन जब नेगेटिव 3 आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव, तो अनइक्वल मीन्स कि जो एक आ गया 3, एक आ गया 4, लेकिन साइन के बारे में नहीं बताता। फर्स्ट ऑप्शन हमें बताती है कि दोनों ऑप्शंस कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, तो इसलिए आंसर आएगा इसका ए आंसर। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर से आपसे शेयर किए। आई होप कि आज का सेशन काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 3 में, जिसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपकमिंग वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो गाइस जल्दी से हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।